इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, ये 53 है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है कि एम और एन के बीच इक्विवेलेंट निकालें। हम एम और एन के बीच इक्विवेलेंट चाहें तो तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन हम सर्किट को बनाकर निकालेंगे। कैसे तुरंत? तो सर ये दोनों आपस में पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि ये एम से जुड़ा हुआ है तो यह भी एम से, यह भी एम, यह भी एम। इसको सर आप ए कहिएगा तो यह भी ए होगा, ये एन तो यह एन, यह एन। मतलब यह कैपेसिटर 1 म्यू वेव का जो है, 1 म्यू वेव का वह एम और ए के बीच जुड़ा हुआ है। यह 3 म्यू वेव का भी एम और ए के बीच जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों हुआ पैरेलल में। पैरेलल में हुआ तो 3 1 4 हो गया। मतलब एम और यह ए, ये दोनों के बदले एक कैपेसिटर लिखे 4 म्यू वेव का। यह कितना हो गया? यह हो गया 6 म्यू वेव का, 6 म्यू वेव का। यह पॉइंट है मेरा ए, यह पॉइंट हुआ ए। अब देखो, अब एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 2 कैपेसिटर सीरीज में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों का समेशन, तो 4 6 जा 24 बाई 10, तो 2.4 म्यू वेव। ये तो 53 का आंसर हुआ, 2.3 म्यू वेव। अब 54 में कहता है कि एक सेल लगाते हैं और उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह है कितना? 120 वोल्ट। अब एम और एन के बीच एक सेल हम जोड़े हुए हैं 120 वोल्ट का। यह सेल है। सेल का पहचान एक बड़ा टर्मिनल, दूसरा छोटा टर्मिनल। 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट का है ये। अब 120 वोल्ट का है तो ये चार्ज निकाला होगा। कितना चार्ज निकाला होगा? तो Q, तो Q पहले कैलकुलेट कर लो। तो Q इक्वल टू होता है सी भी। तो C आपने निकाल दिया है 2.4 इंटू वोल्टेज है 120। कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन कितना होगा? 43 12 दूनी 24 और 4 28 और 0 288 आएगा। 288 माइक्रो कूलम। आप सही से कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। 288 माइक्रो कूलम ये चार्ज आ गया। मतलब ये Q 288 माइक्रो कूलम, यहाँ भी सेल वही लगा हुआ है तो ये 288 माइक्रो कूलम का। अब यहाँ पर से देखो तो ये जो Q जा रहा है यहाँ पर, वही सेल 54 बना रहे हैं तो यह Q। अब ये Q जाएगा तो यहाँ पर 2 भागों में बटेगा, Q1 Q2। फिर ये पर इकट्ठा होगा तो इधर क्या होगा? Q3 Q4। अब एम और ए चूँकि ये 1 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर पैरेलल में है तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो Q बराबर C भी, तो V इक्वल टू Q बटा C। मतलब Q1 बटा 1 इज इक्वल टू Q2 बटा 3 म्यू वेव। तो यहाँ से Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू हो गया 1/3। एक इक्वेशन बना देंगे। मतलब क्या हो गया? Q2 इज इक्वल टू, सिंपल, Q2 इक्वल टू 3Q1। एक इक्वेशन बना दिए। अब Q1 प्लस Q2 Q है मतलब कितना है? 288 है। ये दूसरा इक्वेशन। अब Q2 का मान रखेंगे 3Q1, Q2 का मान 3Q1, तो 3Q1 प्लस Q1 4Q1 इज इक्वल टू 288। तो Q1 इक्वल टू कितना होगा? Q1 इक्वल टू होगा 72 माइक्रोकूलम। 72 माइक्रोकूलम मतलब इस पर चार्ज 72 माइक्रोकूलम। तो इस पे चार्ज कितना? तो 288 में से 72 को घटा लीजिए। फिर से यहाँ पर वही कीजिएगा, मेन चार्ज Q जो कि 2 भागों में बट रहा है, Q3 Q4। फिर से सेम प्रोसेस लगाकर दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम करके Q3 और Q4 निकालिएगा। चेक कीजिए आंसर Q1 इक्वल टू 72 है या नहीं है। आगे बन जाएगा।